नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आखिर भी इस जन्म मृत्यु के आजीवन चलने वाले चक्कर का गहरा रहस्य क्या है। अर्थात मनुष्य जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के उपरांत जाते कहाँ हैं। केवल बीच में ही सबके सामने अलग अलग नाम रूप से अलग अलग कर्म क्षेत्र के स्वामी या नौकर बनकर अपने अपने कर्मों का पाठ प्ले कर रहे हैं। परंतु सृष्टि की महाप्रलय तो कभी होती ही नहीं, केवल एक बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन होता है, और वह भी केवल इसलिए कि जो मनुष्य आत्माएं कभी इस धरा पर सृष्टि के आदि काल में स्वर्णिम युग सतयुग व त्रेता युग में देवी देवता बनकर अपने श्रेष्ठ कर्मों का पार्ट प्ले करती थी, आज वो हैं कहाँ और वर्तमान में उनकी स्थिति कैसी हो गई है। क्या आज भी वो देवी स्वभाव और संस्कारों से संपन्न है, या फिर इस गीता ज्ञान से भगवान फिर से आकर सदा ही पुनरावृत्त होने वाले इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर बन उन्हें देवी गुणों से संपन्न बनने का ईश्वरीय ज्ञान देकर देही अभिमानी व दैवी संप्रदाय का बना रहे हैं। गीता के इन 5 श्लोकों में भी भगवान ने मुख्यतः यही बताया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक को छोड़कर साकार लोक व सूक्ष्म लोक दोनों ही पुनरावृत्त हैं, और इन चारों युगों में जन्म मृत्यु का खेल खेलने वाले दैवी प्रकृति वाले सभी मनुष्यों को इस समय आकर मैं इस दिव्य ज्ञान से ऊंच चरित्रवान व श्रेष्ठ बनाता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की श्लोक नंबर 16 की, जिसमें कहा गया है, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, ये पुनरावृत्त होने वाले हैं, परंतु मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला ईश्वर हूँ। इसीलिए तीनों लोकों के आदि मध्य अंत को व सृष्टि परिवर्तन के कार्य को जानता भी हूँ, और ब्रह्मा द्वारा पुनः पुनः सृष्टि की स्थापना कराने से पहले दैवी राह पर चलने वाले मनुष्यों को इस गीता के ज्ञान से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर स्वर्णिम भारत का स्वामी भी बनाता हूँ। इसलिए इस साकार लोक के जितने भी करोड़ों मनुष्य हैं, इनका भी मूल घर ब्रह्मलोक ही है। परंतु जो मनुष्य इस ज्ञान द्वारा मुझे जान लेते हैं व मेरी कही हुई श्रीमत के अनुसार अपना जीवन देवतुल्य बना लेते हैं, वे बहुत समय तक स्मरणीय युग के सुखों को भोगकर फिर वाम मार्ग में उतरते हैं, जबकि विषय विकारों में आसक्त मनुष्य पुनर्जन्म लेते लेते और ही पतित और दुखी बनते जाते हैं। परंतु दैवी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे अच्छी रीति जानकर फिर से ऊंच और चरित्रवान देवता जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की श्लोक नंबर 17 की, जिसमें कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्माणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदो जना। अर्थात हे अर्जुन, ये संसार भी 2 भागों में बंटा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा का जो दिन है उसमें संसार के सभी मनुष्य दैवी गुण शक्तियों से संपन्न होते हैं, इसलिए उसको देवयुग कहा जाता है या सतयुग कहा जाता है। और इस कल्प के चतुर्युग अर्थात चारों युगों में वह सृष्टि पर ऊंच देवी देवताओं का पाठ प्ले कर स्वर्णिम सुखों का उपभोग करते हैं। हर युग 1000 और 1000 का चौथा भाग अर्थात 250 वर्ष अर्थात 1250 वर्ष का है। इसलिए बहुत सारे वेद शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि सृष्टि का चक्कर
5000 वर्षों के बाद पुनरावृत्त होता है। इसलिए जो पुरुष दिव्य नेत्र या दिव्य बुद्धि के द्वारा इन बातों के अमल करने योग्य अर्थ को समझ जाता है और समझ कर फिर ऊंच देव समान चरित्रवान बनने का तीव्र प्रसाद शुरू कर देता है, वास्तव में अर्जुन वही पुरुष योगी भी है और वही पुरुष सुखी भी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें कहा गया है अव्यक्ता दव्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्त संज्ञके। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण संसार के मनुष्यों में से बहुत से गिने चुने मनुष्य ही भगवान की श्रीमत पर चलने वाले ब्रह्मा के दिन अर्थात सतयुग त्रेता युग में स्वर्ग के सभी सुखों का उपभोग करते हुए आधा कल्प काया के रोगों से मुक्त संपूर्ण सुखी जीवन बिताते हैं। परंतु ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर की शुरुआत से कलयुग के अंत तक के मनुष्यों में भी विशेष जो सतयुग व त्रेता युग में दिव्य गुणों से संपन्न होकर सुख का पार्ट प्ले करते हैं, वह भी धीरे धीरे वाम मार्ग अर्थात विकारी मार्ग में गिर जाते हैं, जिस कारण धरती पर भगवान की भक्ति बड़े जोरों शोरों से होने लगती है और फिर विषय विकारों के कारण पाप भी अति से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिस कारण द्वापर युग और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 19 की, जिसमें कहा गया है भूतग्रामे स एवायं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभव तय हरागमे। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार का हर मनुष्य समुदाय अपने अपने गुण कर्मों के स्वभाव से बंधा हुआ अपने अपने कर्मों का पाठ प्ले करता है, अर्थात दिन के समय सृष्टि मंच पर उपस्थित होकर अपना पेट पालने के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करता है और रात्रि के समय इस देह को विश्राम देने के लिए सो जाता है अर्थात निद्रा में लीन हो जाता है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है परस्तु स्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु हे अर्जुन, इस सृष्टि पर उपस्थित सभी देवी देवताओं व मनुष्यों के अलावा एक ऐसी भी परम दिव्य शक्ति है जो सर्वभूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होती, वही मेरा आत्मा है। इसीलिए उसको परम आत्मा के नाम से याद किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।